हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर से चॉकलेट। आप ये देख रहे हैं कितने अच्छे से चॉकलेट बने हैं। आप देख रहे हैं ये एक तरह के हैं, ये दूसरी तरह के मैंने बनाए हैं, ये तीसरी तरह के मैंने बनाए हैं और ये एक बहुत ही बड़ा सा सुंदर सा मैंने चॉकलेट बनाया है। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। तो चॉकलेट बनाने के लिए हमको यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 ग्राम या 10 ग्राम के करीब हमको बटर चाहिए। और इसी के साथ ये थोड़ी सी आप देख रहे हैं मूंगफली है, इसको भी हम दरदरा सा कूट लेते हैं। और जो हम ऊपर से चॉकलेट के ऊपर जो डेकोरेशन करेंगे उसके लिए आप जो कुछ भी लेना चाहते हैं, मेरे पास ये 4 चीज़ें इस तरह से अवेलेबल है। तो मैं इनसे इन चॉकलेट को डेकोरेट करूँगी। और सबसे बड़ी बात कि आप ये देख रहे हैं ये कंपाउंड है और इसके अंदर बड़े बड़े से टुकड़े होते हैं जिससे हम चॉकलेट बनाते हैं। और इसके अंदर है ना काफ़ी सारे फ्लेवर भी आते हैं, डार्क भी आता है, लाइट भी आता है, वाइट भी आता है। तो ये मेरे पास डार्क वाला कंपाउंड है, तो इसके भी मैं इस तरह से टुकड़े जो है वो कर लेती हूँ। चाकू से हम इनको काट लेते हैं। चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। हम इस मूंगफली को जो है दरदरा सा एक बार कूट लेते हैं। इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा दरदरा सा कर देती हूँ। ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, हल्का हल्का सा दरदरा कर देना है। जो अब कंपाउंड है इसमें हम इस तरह से बटर को डाल देते हैं और इन्हें हम माइक्रोवेव में गरम कर लेते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो जैसे मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था एक वीडियो के अंदर कि नीचे हम गर्म पानी का एक भगोना रख देंगे और उसमें पानी उबलता रहेगा, उसके ऊपर हम एक जाली रख देंगे, जाली के ऊपर हम ये अपना बाउल रख देंगे और इसे हम घुमाते रहेंगे तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। लेकिन मैं इसको माइक्रोवेव में 30 सेकेंड के लिए अभी मेल्ट करने के लिए रखती हूँ। अगर ये 30 सेकेंड में नहीं होता है तो हम एक बार और भी 30 सेकेंड के लिए इसको रख लेते हैं। अब मैंने इसे 30 सेकेंड एक बार किया और 30 सेकेंड फिर हमने दूसरी बार भी किया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे ये इसके अंदर मेल्ट होता जाएगा और इसके अंदर शाइनिंग भी आती चली जाएगी। ये अभी तक मेल्ट हुआ नहीं था तो मैंने 30 सेकेंड के लिए इसको और भी किया है, यानी कि 1.5 मिनट तक के लिए मैंने किया है। पर आप लगातार 1.5 मिनट के लिए नहीं करें, पहले एक बार बीच में चेक कर लें वरना ये कहीं जल भी सकता है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के फ्रेश क्रीम डाल देते हैं। अभी हम इसको अच्छे से घुमाएंगे, मिक्स करेंगे और एक बार हम दिखा रहे हैं आपको कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से बनती है। लगता है इसमें क्रीम की थोड़ी और भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसके अंदर 1 चम्मच क्रीम का और भी डाल देते हैं इस तरह से। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है। और आप देख रहे हैं ये मैंने मोदक वाला मोड लिया है, तो इसमें से हम मोदक वाले चॉकलेट बना लेते हैं। और अभी न्यू ईयर भी आने वाला है तो हम इसके अंदर न्यू ईयर वाला भी चॉकलेट बना लेते हैं। और अगर हमारा ये बैटर बच जाता है तो मैं आपको और भी छोटे छोटे से चॉकलेट बनाना बताती हूँ। इस तरह से हम इनके अंदर 1-1 चम्मच भर के और इस मोड के अंदर हम ये बैटर जो हमने बनाया है वो डाल देते हैं। और इसके अंदर हम इस तरह से कुछ कुछ जो भी हमको डेकोरेशन करने की चीज़ें डालनी है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं इस तरह से। जो भी आपके पास अवेलेबल है 2-2 चीज़ 3-3 चीज़ें डाल सकते हैं आप इसके अंदर। अब फिर से हम इनके ऊपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बैटर जो है वो डाल देते हैं। जैसे आप खाएंगे तो इसके अंदर और भी अच्छे अच्छे से हमारे बहुत सारे काजू बादाम निकलने वाले हैं और बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं इस तरह से।
सारे ही मोड के अंदर हम डाल देते हैं। मैं 2 के ऊपर जो मैंने मूंगफली दरदरी की थी वो डाल देती हूँ। 2 के अंदर ये कलर जो स्प्रिंकल है वो डाल रहे हैं। 2 के अंदर ये इस तरह से और भी जो भी आपके पास डेकोरेशन की चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कुछ है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा होती है। और मेरी वीडियो के साथ आप बाहर आवाज़ भी सुन रहे हैं, बाहर सब्जी वाला भी आया है, पर अब क्या कर सकते हैं, हम अगर रुकते हैं तो हमारा ये बैटर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और इसको हम अच्छे से इस तरह से कर लेते हैं, तो ताकि इसके अंदर हवा भी ना हो और कोई छेद भी ना रह जाए। तो अब हमारा ये एक जो है मोड कंप्लीट हो चुका है मोदक वाला। अब हम दूसरे की तैयारी करते हैं। हमारा मोड है ये बनके तैयार हो गया है। इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये चॉकलेट हमारे बन जाए। दूसरे मोड में भी भर लिया है और इस मोड पे नीचे की तरफ हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है। तो जब ये चॉकलेट बनेगा तो एक तरफ तो आप देखेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर और एक तरफ आप देखेंगे बच्चों की पसंदीदा चीज़ें जो हैं वो हम इस पे इस तरह से डेकोरेट कर लेते हैं। इस तरह से आज बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। मेरी छोटी सी पोती है, उसको मैं वैसे कभी चॉकलेट देती नहीं हूँ, लेकिन आज ये होममेड चॉकलेट है तो मैं उसे ज़रूर खिलाऊंगी। इस तरह से मैंने सारे ही डेकोरेट कर लिए हैं और इसको भी हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। और ये हमें ध्यान रखना है कि हमें फ्रीज़र में नहीं रखना है, नीचे जो फ्रिज है उसमें हमने रखना है। पर आप देख रहे हैं मैं एक बड़ा सा ही बना रही हूँ। ये मेरे पास मोड है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा हम चॉकलेट बना रहे हैं। तो जो भी हमारा बचा हुआ बैटर है हम इसके अंदर डाल देते हैं। और एक बात बहुत अच्छी मैं बताना चाहूँगी कि चॉकलेट बनाने के लिए आपने देखा होगा कि मैंने एक ही टाइम पे आपको कितनी तरह के चॉकलेट बनाना बताए हैं। और अब हम इनके ऊपर इस तरह से काजू से डेकोरेट कर लेंगे। आप चाहें तो एक तरफ काजू, आप चाहें तो एक तरफ बादाम डाल सकते हैं, पर मैं पूरा ही जो है चॉकलेट काजू का बना रही हूँ। और बहुत अच्छे से इसे हम डेकोरेट करेंगे। कि मैंने ये बड़ा सा भी बना दिया है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि एक तो हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, दूसरा मेज़रमेंट जैसे मैंने आपको बताया वो भी अच्छे से होना चाहिए, तीसरा हम इसे अच्छे से टैप करें जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से करना है ताकि ये पूरा हर तरफ से एक बराबर बने और कहीं भी कोई छेद या इसमें हवा ना भरे। अब लास्ट में मैं इस तरह से पीनट वाले बना रही हूँ। तो अब यहाँ पर हम पीनट्स जो है हम इस पूरे ही बैटर के अंदर मिला लेते हैं। और जो मैंने ये आधा कंपाउंड लिया था उसमें से आप देख रहे हैं इतने सारे चॉकलेट जो हैं बनेंगी। और इस तरह से हम इनको भी चॉकलेट का जो मोड है चोकोर उसके अंदर हम इस तरह से डालते हैं। और यकीन मानिए ये चॉकलेट इतने डिलीशियस बनते हैं और इतने इजी भी हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं किचन में भी नहीं बना रही हूँ, बहुत अच्छे से जगह पे बैठ गई हूँ और बैठे बैठे मैं इसे बना रही हूँ। एक बार ही खाली मैं उठी थी और इन्हें माइक्रोवेव में किचन में मुझे जाना पड़ा माइक्रोवेव के लिए। और इसे आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पर बैठ के आराम से बना सकते हैं। और एक और अच्छी बात मैं बताना चाहूँगी कि आप जो ये चॉकलेट का जो हम बैटर बना रहे होते हैं और कई बार हमारे पास मोड जो है वो 2 ही हैं, बैटर हमारे पास बच गया है तो हम किसी डब्बे के अंदर डाल के उसे फ्रिज में रख सकते हैं। और आपको जब बनाना हो जब भी फिर से उसे हम माइक्रोवेव में एक बार मेल्ट कर लें और फिर से हम उसे बना सकते हैं। ये चॉकलेट बनाते वक्त अगर आपको लगता है कि मेरा बैटर जो है वो सूख गया है और उसकी जो कंसिस्टेंसी आपने देखी लिक्विड सी होनी चाहिए जैसे डोसा की होती है, वो नहीं है, सूख गया है, तो आप एक बार फिर से उसे माइक्रोवेव में डाल के और मेल्ट कर लें और फिर डाल दें। पर मैंने जल्दी से बनाए हैं, मैंने लगभग 4 मोल्ड के अंदर बनाया है तो मेरे बिल्कुल आराम से बन गए और मैं इसे अच्छे से टैपिंग कर लेती हूँ। और इस तरह से मूंगफली मैंने इसके अंदर ही डाल दी थी। ये मैंने पीनट्स वाले चॉकलेट बनाए हैं तो इसे भी अब मैं फ्रिज में रख देती हूँ। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चॉकलेट कैसे बने हैं।
हमारा बाहर निकल गया है, तो आप इस तरह से उसे हटा सकते हैं टिश्यू पेपर से। और पर मैंने प्रॉपर तरीके से डाले हैं। आप देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। अब आप देख रहे हैं, हम इनको बिल्कुल हल्का सा प्रेशर देंगे इस तरह से, और आप देखेंगे ये चॉकलेट हमारे आराम से निकल जाएंगे। सिर्फ मैंने 10 मिनट के लिए इनको रखा था और आप देख रहे हैं, वाह, मेरी पोती तो अभी से ही देख रही है, मांग रही है। और आप देखें कितने मस्त मार्केट की तरह एकदम से चॉकलेट बने हैं। और आप देखेंगे इसमें पीछे की तरफ भी कितनी अच्छी डिज़ाइन हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ आया है इसके अंदर। मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए, हैप्पी न्यू ईयर, एक तरफ हैप्पी न्यू ईयर और एक तरफ इस तरह से डेकोरेशन। अब हम दूसरी जो हमारी प्लेट है उसके भी हम चॉकलेट निकाल देते हैं इस तरह से। आप देखिए, अब मेरी समायरा पोती की आवाज़ सुन रहे हैं, कितना खुश हो रही है कि मेरा चॉकलेट बनके तैयार हो गया। हल्के हाथों से इस तरह से आप निकालिए, कहीं आपकी प्लेट में भी वो प्लेट भी नहीं टूटे और चॉकलेट भी नहीं टूटे। ये देखिए, वाह, कितना अच्छा बना है। और आप पीछे की तरफ भी देखिए, कितनी अच्छी सी डिज़ाइन आई है। ये मार्केट में इस तरह के मोल्ड बने बनाए मिलते हैं और आप इस तरह से लेंगे तो आप खुद कहेंगे कितने अच्छे से बने हैं। अब मैं तीसरा जो चॉकलेट हमने बनाया उसको भी खोलते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके निकालिए और बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इसके अंदर देखेंगे ये हार्ट की शेप में बना हुआ है। देखिए कितने अच्छे से बने हैं। सारे ही चॉकलेट एक से बढ़ के एक बने हैं। और ये मुझे चॉकलेट के लिए कहा था प्रीति जी और शिल्पी जी, उनके छोटे छोटे से बच्चे हैं। शिल्पी जी के 2 बच्चे हैं, रुद्र नाम है और एक का नाम जियांश है। तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं उन्हीं को डेडिकेट कर रही हूँ। अभी हमारे सारे ही चॉकलेट बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी करें। थैंक यू।